हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चंडीगढ़ के एफिलिएटेड कॉलेजेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। बिना वीडियो को एंड तक देखें कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, वरना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और कमेंट करना चाहते हो आप तो वीडियो के एंड पॉइंट पर जा करके आप कमेंट करना प्लीज़। ये आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको बाकी एडमिशन की वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सर्च करना है DHE चंडीगढ़। तो DHE चंडीगढ़ जब आप सर्च करोगे तो आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की वेबसाइट ओपन होगी। अभी आप इस पर जाओगे तो आपको यहाँ पर डेट्स वगैरह ये सब कुछ मेंशन आ गया है, और इसे आप हटाओगे। उसके बाद आपके पास ये आया है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई प्रवेश, और उसके बाद है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर योगा एजुकेशन एंड हेल्थ कॉलेज, जो कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। ये आप एंड में देख सकते हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। तो इनके लिए जो है वो आप योगा एजुकेशन और हेल्थ के लिए यहाँ से रेड वाले पोर्शन से अप्लाई करोगे। बट हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, और ये देखिए ये खुल गया है हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़। सो अभी इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। आपको दिया हुआ है कि नेम जो है वो 10th वाला होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, और लॉगिन और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट के थ्रू SMS के थ्रू भेजा जाएगा। और आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है। रजिस्ट्रेशन फीस 70 है, और ऑनलाइन जो आपको एडमिशन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड तभी होगा जब आप पहले रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पेमेंट कर दोगे। और आप एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए एक ही यूज़र आईडी से अपना जो है अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप करना चाहते हो BCom और BBA दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक बार फीस पेमेंट करनी है, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉगिन टू अप्लाई फॉर कोर्सेज, कैसे कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता ही दूंगा, क्या क्या आगे कैसे कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये मैं आपको वीडियो में आपको इनके पढ़ने आप पढ़ लीजिएगा इन सारी डिटेल्स को। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सर्टिफिकेट्स के बारे में भी दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट कैसे स्कैन, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे आपको जो अपलोड है वो करना है। आपको 10th की DMC चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, 10+2 की मार्कशीट चाहिए, मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए, और या फिर किसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अभी आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, रिजल्ट का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कैसे लगाना है। और स्पोर्ट कैटेगरी का भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइज दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 50 KB, नॉट मोर देन 50 KB, नॉट मोर देन 50 KB। तो 50 KB से ज़्यादा आपकी जो है वो साइज नहीं हो सकता है। अब इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली, तब आपको क्या करना है, साइन इन पर जाइए। आपका साइन इन हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अभी यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे जो 10th की DMC में है, ईमेल आईडी लिखोगे, वर्किंग ईमेल आईडी, और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखोगे अपना, और ये चैट यहाँ भर दोगे। उसके बाद जब आप चैट भरोगे तो चैट भरने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। अभी मैंने कुछ नहीं भरा है, रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुगाड़ लगा करके। तो मैंने रजिस्टर तो किया है, बट मैं फ़ी पेमेंट नहीं करने वाला, इसलिए मेरे पास प्रीवियस ईयर की एक वीडियो पड़ी है, तो उस वीडियो पर वॉइस ओवर करके आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऐसे जब अपना शटर डाउन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और स्क्रीन पर भी शो कर देगा, तो आपको उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास फिर से यही ओपन होगा। फिर आपको यहाँ ग्रीन पे क्लिक करना है, गो टू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पर जाकर के आपको यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर चैट। मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि जो आपका आईडी है वो आपकी मोबाइल नंबर ही होगा, और पासवर्ड आपको क्रिएट करके दिया जाएगा इस साइट से। और आप यहाँ पर जब एंटर चैट कोड एंटर करोगे तब आपके पास यहाँ पर होगा साइन इन का ऑप्शन, कर साइन इन क्लिक कर देना और आपका एंटर हो जाएगा। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है पे रजिस्ट्रेशन फीस, सेकंड है पेमेंट वेरिफिकेशन,
स्टूडेंट क्वेरी और उसके बाद है चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो यहाँ से आप अपना जो है आगे की पेमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आगे है गो टू पेमेंट पेज। तो आप पेमेंट कर दोगे गो टू पेमेंट पेज पर। पेमेंट करने के बाद पेमेंट आप कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे वगैरह से। पेमेंट करने के बाद जो है आप क्लिक ऑन अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है आपको यहाँ से। फिर आपको आता है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिग्री कॉलेजेस और अप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोफेशनल कॉलेजेस। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर वो डिग्री कोर्सेज में आते हैं तो वो आप डिग्री कोर्स सिलेक्ट कर दो, वरना प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कर दो। तो आगे आपको ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिग्री कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास आएगा न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट, तो आप सिलेक्ट करोगे न्यू स्टूडेंट। अब आता है अप्लाई फॉर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, अप्लाई फॉर नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स और सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से सेंट्रलाइज्ड हैं, कौन कौन से नॉन सेंट्रलाइज्ड हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है चेकलिस्ट ऑफ फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इन सब को चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को ये चेक करना है। ये पूरी डिटेल्स आपको स्क्रॉल करते जाना है पेज को और उसके बाद एंड पर आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट स्ट्रीम करना है, आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप नॉन सेंट्रलाइज्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यहाँ सिर्फ एक चॉइस आएगी, एक ही कॉलेज आप भर सकते हो। बट अगर आप नॉन सेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज्ड कोर्स हैं जैसे BCom BBA वगैरह BSc वगैरह, तो उसमें आपके पास फर्स्ट प्रेफरेंस लगाने के लिए आएगा, उसके बाद आपके पास सेकंड प्रेफरेंस लगाने के लिए आएगा, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस लगाने के लिए आएगा। उसके बाद आता है आपके पास पूल सिलेक्ट करना। अब पूल का मैं बता दूं आपको, दो पूल होते हैं, जनरल पूल आउटसाइड यूटी और यूटी पूल। तो यहाँ पर आउटसाइड यूटी जनरल पूल जिसे कहा जाता है। तो जनरल पूल में आपका होता है जो स्टूडेंट चंडीगढ़ से बाहर से जिन्होंने 12th की है वो जनरल पूल में आते हैं, और यूटी पूल में आते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 12th की है अपनी चंडीगढ़ के स्कूल से। तो इसके बाद ये सारा आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपका यूटी पूल है तो यूटी पूल सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको आगे अपना फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और अपना पूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कैंडिडेट डिटेल्स में यहाँ पर आए हैं आपके पास, यहाँ पर आपको अपना नेम, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स भरनी है। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको हॉस्टल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है कि आपको हॉस्टल लेना है। अदरवाइज आपको बाद में हॉस्टल के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा एडमिशन के टाइम पर, आपको अभी हॉस्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सारा आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। टोटल एनुअल इनकम आपको यहाँ पर भरनी है, नेशनैलिटी भरनी है, इंडियन हो, अदर स्टेट से हो या फिर क्या, आपको ये सारा डिटेल्स भरने के बाद अब आपके पास आता है सेकंड पॉइंट है कि कैंडिडेट की एकेडमिक डिटेल्स। कैंडिडेट की एकेडमिक डिटेल्स में आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है क्योंकि उसका भी वेटेज मिलता है आपको चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, और 12th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको अपना नेम, बोर्ड सिलेक्ट करना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर आपको सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट से हो, पासिंग ईयर क्या है, और उसके बाद अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ देना है। और ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आएगा 12th की डिटेल्स का। 12th की डिटेल्स आप भरोगे, उसके बाद आपके पास 10+2 की डिटेल्स आप भर दोगे, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या था, कितने मार्क्स आए हैं आपके, ये सारी डिटेल्स आप भर लोगे। और इसके बाद अब आपके पास कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आया है ये आगे की डिटेल्स पूछी है इन्होंने। कोर्स सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ENV इन्वायरमेंट और इंग्लिश कंपलसरी। इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम आपको किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी कोर्स करते हो आप, उसके साथ इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम एक बार जरूर देना होता है। तो इन्वायरमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट है,
3 साल में एक बार करना होता है। इसके मार्क्स आपकी डिग्री पर शो नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ये पासिंग सब्जेक्ट है, पास करना होता है, इसमें पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। और इंग्लिश कंपलसरी जो है वो बीए के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये। बाकी हर एक जो है जैसे साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज होंगे, बीएससी जैसे बीकॉम होगा, तो उनमें कंपलसरी सब्जेक्ट अलग होंगे और बाकी आप अपनी चॉइस से फिल कर सकते हो सब्जेक्ट। अगर आप अभी आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो आप कर लीजिए अभी एक बार। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा एक बार फिर आपको मौका दिया जाएगा अपने सब्जेक्ट जो है वो चेंज करने के लिए। तो आप एडमिशन के बाद भी अपने सब्जेक्ट एक बार चेंज कर सकते हो। और ये सारे सब्जेक्ट चेंज सिलेक्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करोगे जब, तो ये सारे सिलेक्ट कर दिए आपने और यहाँ से आगे सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास आगे की डिटेल्स भरनी है। इसमें आया है आपको फोटोग्राफ अटैच करने के लिए और ये आपका सिग्नेचर अटैच करने के लिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अटैच करना है, तो आपको अपनी फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस कर लेना है, सिग्नेचर का साइज़ रिड्यूस कर लेना है। सिग्नेचर एक ब्लैंक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करना है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसके बाद उसे अपलोड कर देना है। और जब आप ये सारा करोगे, अटैच कर दोगे, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आता है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10+2 सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप अपना ये डिटेल्स भरोगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है अभी मैं आपको ये बता। अभी हमने ओपन किया है जॉइंट प्रोस्पेक्टस और इसका लास्ट में हम खोलते हैं जॉइंट प्रोस्पेक्टस का। ये लीजिए, जितने भी सर्टिफिकेट आपको, नॉट ओनली माइग्रेशन सर्टिफिकेट बट जो भी आपको अदर सर्टिफिकेट्स हैं उनके सारे परफॉर्मेंस यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, रूरल एरिया स्टूडेंट, तो ये सारे जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं। फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट है। SC ST सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं वो आप सर्टिफिकेट अटैच करने से पहले ये पढ़ लीजिएगा। ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस की लास्ट पेजेस जो है 120 पेजेस के आसपास ये गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो ये लीजिए गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ है, ये परफॉर्मा गैप ईयर का है। और ये लीजिए, आपको अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है या करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई, अपना नाम लिख दीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम, रेजिडेंट ऑफ और दैट आई एम सीकिंग एडमिशन इन द कोर्स लिख दीजिए और कॉलेज लिख दीजिए। दैट आई विल सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। और इन दोनों पर आप टिक कर देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर प्लेस और डेट लिख के सिग्नेचर कर देना अपने, और इसे वहां पर अपलोड कर देना। अपनी जो हम वीडियो बना रहे हैं जो फॉर्म है वहां पर अटैच कर देना, इसकी फोटो खींचना और इसको अटैच कर देना। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद गैप ईयर एफिडेविट और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स, ये देखिए सबका प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट ऐसे ही अटैच कर, ये सारे सर्टिफिकेट अटैच कर दोगे आप। साइज़ आप रिड्यूस कर लेना कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम साइज़ जो है वो 50 KB दिया हुआ है। और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद आप आगे करोगे, सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप आगे सेव पर क्लिक कर दोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा फॉर्म एक बार आ जाएगा। अगर अभी आपको लगता है ये पूरी डिटेल्स आपको खुद पढ़नी है, अगर आप किसी साइबर कैफ़े से भी फॉर्म फिल करवाते हो तो भी आप कहिएगा कि भैया मुझे ये डिटेल्स दिखाओ। आप एक एक डिटेल्स पूरी चेक करोगे और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दोगे अपना फॉर्म। और ये देखिए, ये पूरा आने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ गया है, ये देखिए सबमिट, और सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते थे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो में पता चल गया होगा कि कैसे क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अटैच करना है और बाकी भी डिटेल्स आपको पता चल गई होंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अब अगर आपको इसके बाद भी किसी फॉर्म के लिए अटैच करना है तो आप दोबारा से ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे और पूरी प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी और ऐसे ही आप अटैच कर लोगे। और जो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज हैं उनके लिए आपको कोर्स सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी होती है। तो अब प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज और सेकंड प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जितने मार्क्स हैं उनमें आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जैसे PGC गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप ले लीजिए।
उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप सीट्स देखिए कि उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अगर जिस कॉलेज में सीट्स ज़्यादा हैं उस कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए अगर आपके मार्क्स कम है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अब अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अपने आप। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो @RJ शुभम चंदेल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।